बच्चों, आज मैं आप लोगों की पोयम ऑलेमेंट पीवी शैली की स्क्रैच की गई, उसकी मेडिटेशन माइंड पारसी बासी शैली। जब भी आप रेफरेंस में लिखना तो पूरा लिखिएगा, पारसी बासी शैली अंडरलाइन कर देना, ऑलेमेंट अंडरलाइन कर दे, दिखेगा अच्छे से लिखो कि दिखेगा कहाँ की पोयम है, तुरंत नंबर एग्जाम में निकाल के देगा आपको। ठीक है, चलिए। ऑलेमेंट मीन्स होता क्या है बच्चा लोगों? ऑलेमेंट मीन्स होता है दुख, होता है SORROW, सारो, पेन, दर्द, कष्ट, ये चीजें होती हैं, समझना। 1821 में, सन 1881 में इसको इन्होंने लिखा था। ठीक है, 1881 में छोटी सी एक्ट थी, 28 इयर्स की, 28 टाइम्स की थी इनकी एज, आयु, और उसी में इन्होंने पैथोटिक पोयम है एक प्रकार की। कैसी पोयम है? एक प्रकार की पैथोटिक पोयम है, बहुत ही अच्छी पोयम, दुखद पोयम है। अपनी जीवन के अंतिम क्षणों में चल रहे थे और जीवन के अंतिम क्षणों की पोयम है। क्या कहते हैं? जब दुख, निराशा इनको लगा कि मैं जाने वाला हूं इस संसार से, तब कविता के माध्यम से, है ना, पोयम के माध्यम से इन्होंने प्रदर्शित करना चाहा अपने उस आयु को, वृद्धावस्था को, थी नहीं वृद्धावस्था बट प्राइमरी एज, युवावस्था को इन्होंने डिस्क्राइब किया। कैसे? सुनिए, सुनो। कहते हैं ओ वर्ड ए संसार, ओ लाइफ हैज इवन, ओ टाइम, ओ समय, एज इवन ए समय, एज लाइफ। ठीक है, ऑन हुज लास्ट स्टेप आई क्लाइंब, मैं जहां पे हूं, जिस पायदान पे हूं, जिस सीढ़ी पे हूं, वह अंतिम पड़ाव है। अब इसके बाद तो मुझे जीना नहीं, इस धरती पर, इस ब्रह्मांड लोक यूनिवर्स में नहीं रहना है, चले जाना है, इसलिए मैं अपने अंतिम पड़ाव पर हूं, अंतिम सीढ़ी पर, अंतिम आयाम पर हूं। तो क्या करना है? ट्रेम्बलिंग कर रहे हैं, शडरिंग कर रहे हैं, SHUDDERING, शडरिंग कर रहे हैं, कांप रहे हैं। मेरे जो पांव, मेरी नहीं, राइटर महोदय कह रहे हैं कि मेरे पांव अब भी कांप रहे हैं। एट वेयर, जहां पर मैं हूं, जिस स्थान पे मैं हूं, इस वर्ल्ड में, इस संसार में, अपनी कृतियों के माध्यम से लोगों को जो दिखा रहा हूं, मेरे अब पांव कांप रहे हैं, ट्रेम्बलिंग कर रहे हैं, है ना, दुख हो रहा है, मेरे पांव को दुख महसूस कर रहे हैं, मेरी आत्मा दुख महसूस कर रही है। सुनिए आगे, आई हैड स्टूड बिफोर, इसके पहले मैं जहां पर खड़ा था, वहां से देख रहा है राइटर महोदय। When will, क्या लिखा गया है? रिटर्न द ग्लोरी ऑफ प्राइम। ठीक है, रिटर्न मीन्स होगा कम बैक, कब लौट कर आएगा, कब लौटेगा मेरे में वो ग्लोरी, जो वैभवता है, वैभवशालीनता है, वैभवशाली, वो दिन कब लौटेंगे? स्प्लेंडर, ठीक है, स्प्लेंडर कब लौटेंगे? ग्लोरी मीन्स क्या होता है? ग्लोरी मीन्स कर दो ब्यूटी, BEAUTY, स्प्लेंडर SPELENDOR, स्प्लेंडर, भव्यता। ठीक है, भव्यता कब लौटेगा? और सुनिए, ये थोड़ा गड़बड़ है, ये नहीं रहेगा। ठीक है, एंड द प्राइम मैंने जैसे बताया कि लास्ट एज होती है, लास्ट स्टेप कर दो, लास्ट स्टेप जो है, लास्ट स्टेप बच्चों हो जाएगा, ये लास्ट स्टेप मेरी है, लास्ट आयु, प्राइम युवावस्था होती है ना, YOUTH, क्या होता है? YOUTH, यूथ मींस क्या होता है? गाउन अप कर दो, GOWN, गाउन अप, वयस्क लोग, वयस्क अवस्था, स्टेज, बस इतना ही सही है। तो कब लौटेगा? नो मोर, कभी नहीं लौटेगा, ओ नो मोर, और कभी नहीं लौटेगा, लौटने वाला नहीं है आप, वो तो चला गया, उड़ गया। आगे सुनो, आउट ऑफ द डे, मेरे दिन और रात ही उड़ गई है। कौन उड़ गया है? पक्षी नहीं उड़ गई है, पंछियां उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न हो पाएंगी, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, तो लिखा गया आउट ऑफ द डे एंड नाइट, दिन और रात से उड़ की चली गई है। क्या उड़ की चली गई है? अजवाए, खुशियां, मेरे अंदर अब वो खुशियां नहीं रही हैं, मैं उनसे परिपूर्ण हो गया हूं। कॉन्शियसनेस, मेरी अंतरात्मा जो है उदासीन हो गई है, सबसे कंटिन्यूटी नहीं उसमें, निरंतरता की गति समाप्त हो गई है, जुआ नहीं है। क्या है? हैज टेकन फ्लाइट,
वो क्या हो गया? टेकन फ्लाइट हो गया है, गॉन आउट हो गया है, चला गया है। ये सब नहीं है। तो क्या है? फ्रेश स्प्रिंग। स्प्रिंग मीन्स क्या होता है? क्लियर कर सकते हो आप। देखो मौसम भी होता है, फिलहाल यहाँ पे क्लियर जानना आप लोग, ठीक है। एंड फ्रेश मीन्स होता है ताजा ताजा। ताजी क्या है? फ्रेश को कर दो ब्यूटीफुल, ठीक है। BEAUTIFUL, ब्यूटीफुल। तो सुंदर सी जो मनमोहक हवाएं हैं, फ्रेश स्प्रिंग है, मौसम है। मौसम ऋतुएं 6 प्रकार की होती है, वो सब 6 ऋतुएं मेरे अंदर नहीं है, वो अभी उड़ के चली गई हैं। एंड समर, देखो फ्रेश स्प्रिंग मैं बता रहा हूं, बसंत होता है ना, तो बसंत मेरे अंदर नहीं है, वो बहार नहीं है जो बहार होनी चाहिए, वो क्रियाबद्धता नहीं है जो क्रियाबद्धता होनी चाहिए। एंड का नहीं है, एंड समर, और मेरे में जो बसंत के बाद ग्रीष्म ऋतु होती है, समर है, गर्मी, वो अभी चली गई है, वो अभी नहीं है। एंड विंटर, और सर्दी की जो हवाएं शरीर को सिहरा देती हैं, कपकपा देती हैं, वो मेरे को आभास नहीं हो रहा है। मैं अपने लास्ट स्टेप पर, लास्ट पायदान पर खड़ा हूं, तो ये सब कहां से होगा? ना हो रहा है। ये दर्द मुझको सता रहा है, ऐसी बातें मेरे अंदर नहीं हो रही, मेरे हार्ट को चुभ नहीं रही है। ठीक, आगे सुनो। मूव माई फेंट। फेंट क्या होता है? मूर्छित होना। फेंट हो गया, युधिष्ठिर फेंट हो गया, 10 में पढ़े थे ना पहले का लेसन। तो सुनिए, मूव होता है सेट टू मोशन, मार्कर नहीं चलता है, सेट टू मोशन, MOTION, ठीक है। तो मेरी गतियां जो हैं वो स्थिर हो गई हैं, चल नहीं रही, कमजोर पड़ गई हैं, मूर्छित हो गई हैं। किसके साथ? हर्ट के साथ, उस दिल के साथ जो यहाँ आत्मा बसती है। पुंज दीप्यमान पुंज होता है, ईश्वर की आत्मा होती है, अल्लाह की आत्मा होती है, वो यहाँ बस, वो उसमें ताकत नहीं है, सक्षमता नहीं है, वो वीकनेस हो गया है। आगे लिखा है विद ग्रीन, किसके साथ? सुअरों के साथ, सुअरों के साथ, ठीक है। अब बच्चा लोगों, बद बिट दिला, लेकिन इन खुशियों के साथ नो मोर, कभी नहीं लौटेगी। ओ नेवर मोर, और कभी भी नहीं लौटेगी, ऐसी बातें थी। तो पर्सी बासी सली छोटी सी आई में डेट होने के पहले इस कविता को लिखे बच्चों। लाइक जरूर करिएगा, कमेंट और शेयर जरूर करिएगा। वेल डन बच्चों।